नमस्कार। गौरी भोसले, जी हां, ये वो नाम है जिसकी चर्चा हिंदुस्तान भर में पिछले कुछ दिनों से हो रही है। गौरी की तलाश की मुहिम जो हमने 24 दिन पहले शुरू की थी, आज वो मुहिम खत्म हुई। जी हां, गौरी से हमारा संपर्क हो गया है और खुद गौरी भोसले ही हमें बताएंगी कि कहां रही वो अब तक और क्यों थी वो अब तक गुमशुदा। चलते हैं सीधे गौरी भोसले के पास। मैं गौरी भोसले, जिसकी आपको पिछले 24 दिनों से तलाश थी। मैं आप सब लोग को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब ढूंढना। वो सवाल जो मेरी खूबसूरत ज़िंदगी में कहीं खो गए थे, जिनसे मैं अनजान थी। तो चलिए मेरे साथ 24 दिन पहले जहाँ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था। लंदन के पास बसा एक खूबसूरत शहर साउथहैम्पटन। यहाँ मैं पली बड़ी, मेरा बचपन बीता। Well, it's a world in itself. इस शहर ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया, जिंदगी का सामना करना सिखाया। कहते हैं कि अगर पानी की एक बूंद को बारिश बनना हो तो उसे सिर्फ एक बार बरसना होता है, लेकिन अगर उसी एक बूंद को मौसम बनना हो तो उसे बार बार लगातार बरसना पड़ता है। No, Mrs. Braganza. I want the wedding to have a lot of intent touch. आप तो जानती है ना मेरी बेटी को, अगर उसकी चॉइस की नहीं हुई ना तो वो सारी दुनिया को सर पे खड़ा कर देगी। या नहीं, हम आएंगे ना शाम को to finalize everything. Okay, bye bye. Finally. ये है अश्विनी प्रताप भोसले, मेरी मॉम। एक्चुअली मॉम कम और तो ज्यादा। अभी ये नहीं खाना है, वो वहाँ पर रखा है ना दूध, उसको पीना है पहले। दूध? यस। नो मम्मा, अब ये दूध नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मा। आई हेट मिल्क। आई जस्ट हेट रियली? बड़ी हो गई है? हाँ, नहीं। वैसे गौरी, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। कम ऑन। कोई कह सकता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मम्मा, अब आप डिसाइड करो, या तो मैं बड़ी हो गई हूँ या अब भी छोटी हूँ। अच्छा मेरी माँ, आप बड़ी हो गई हैं। वैसे मम्मा, पापा कहाँ हैं? कहाँ होंगे? गार्डन में अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होंगे। तो कह भी दिया, आप तो खिल जाओ। ये जो अपने बगीचे के साथ इतना रोमांस फरमा रहे हैं ना, ये है मेरे बाबा प्रताप सिंह जयवंतराव भोसले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और यूं ही खिलते रहे। कैसी हो? गुड। अच्छा बाबा, मम्मा इज कॉलिंग यू। लो, तुम्हारी सौतन बुला रही है मुझे। प्रताप, झाला? हाँ? Oh my God, you guys are so messy. ये चारों तरफ चीजें क्यों फैला रखी है? What have you done, प्रताप? अब क्या हुआ? क्या हुआ? The names. अपने समधियों के नाम तो गलत नहीं लिख सकता ना मैं। करी समझाओ ना बाबा को। अच्छा, just come here. Just see क्या लिखा है. Come here. ये देखो। मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। ओए, अब क्या हो गया? ये देखा, ये है सीमा और विक्रम कपूर, मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड्स और अब मेरे होने वाले सास ससुर। इनकी मैरिज में ना सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। लुक एट दिस। ये लोग मेरा सरनेम गलत कैसे स्पेल कर सकते हैं? देखो विक्रम, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। एंड माई डिसीजन इज फाइनल। सीमा कपूर विद अ यू एंड विक्रम कपूर विद अ ओ। और आज तक आंटी को पसंद नहीं कि उन्हें कोई भी मिसेस कपूर विद ओ से ड्रेस करे। सत श्री अकाल पाजी। वेल, अंकल और आंटी की इस महाभारत के बीच फंसा है इनका बेटा, क्योंकि उसे अपने लास्ट नेम में दोनों यू और ओ इंक्लूड करना पड़ा। बेचारा। साइड पे हो, आप ही का काम चल रहा है। पूरा पंजाब लाकर आपके घर में खड़ा कर दिया ना,
तुम मेरा नाम बदल देना। सिद्धार्थ मेरा बेस्ट फ्रेंड और अब मेरा होने वाला पति। बड़ा कूल समझता है अपने आप को। सिद्धार्थ की बस 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो ही इज नेवर ऑन टाइम। I'm sorry. व्हाट सॉरी? हाय। सॉरी। और दूसरी उसकी सरप्राइजेस देने की आदत। Will you marry me? मुझे आज भी वो दिन याद है। गौरी से यस। वेल, इससे पहले कि मैं हाँ कहती, सिद्धार्थ और मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ प्लान करके रखा था, मानो उनको सिर्फ मेरी रजामंदी का ही इंतजार हो। और मैंने भी सोचा कि एक बेस्ट फ्रेंड आपका अच्छा हमसफर क्यों नहीं हो सकता, तो बस हाँ कर दी। Thank you, गौरी। बस अब सिर्फ एक दिन बचा है मेरे और सिद्धार्थ के एंगेजमेंट के लिए। Is Mr. Inder Singh and गौरी, मैं चाहती हूँ कि कल तुम एंगेजमेंट पे ये आउटफिट पहनो। हाँ? बस गौरी, यूं ही हंसती रहना। ਓਏ ਸੀਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कितना सोना है। मैंने ये ड्रेस इंडिया से खास गौरी के लिए मंगवाई है। आंटी, इट्स रियली वेरी प्रिटी। थैंक यू वेरी मच। लो जी, मुंह मीठा करो जी। अच्छा अंकल आंटी, अब मुझे चलना चाहिए। वो क्या है ना, एंगेजमेंट के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है बेटा, जाओ। प्लीज दिस वे। एंगेजमेंट हॉल कितना अच्छा है ना प्रताप। Now, please select your takeaways. Exclusive Swarovski crystals. Just select any one of them. नो मिसेस ब्रिगेंजा, ये नहीं चाहिए हमको। ओके, I'll just show you। ये देखिए, ये हमें चाहिए, गणपति जी। Lord Ganesha, we need 50 of these. Where will I get these from? यू जस्ट डोंट वरी, हमारी गौरी ये सब बनाएगी। गौरी! 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 गौरी, 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 गौरी। I'm really sorry. सिद्धार्थ, तुम सॉरी तो कभी होते नहीं हो, तो फिर अब क्यों? गौरी, तुम तो जानती हो मैं जानबूझ के लेट नहीं आता हूँ। देर हो जाती है। देर हो जाती है, just forget it सिद्धार्थ, I'm getting late. Yeah, and make those Ganesh की मूर्तिस for engagement gift, right? गौरी, ये सब करने की क्या जरूरत है यार? हम कुछ खरीद के भी तो दे सकते हैं, right? सिद्धार्थ, हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Okay, So why? okay, बाबा, but I need your permission. For what? Well, if you don't mind, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को स्लैश फियांसे को स्लैश टू बी वाइफ को एक कॉफी पिलाने ले जा सकता हूँ? हाय। Thank you. Thank you. Gauri, I was thinking. What's the matter? सिद्धार्थ, जानते हो, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर शायद मैं गलत थी। ये तुम कह रही हो?
क्योंकि मैंने वेटर को टिप दी इसलिए? नहीं सिद्धार्थ, देखो ना, अगर अप्पा साहब के पास पैसा होता तो अप्पा साहब और मेरा पूरा परिवार मेरी शादी में ही नहीं बल्कि मेरे एंगेजमेंट के लिए भी यहाँ होते। अगर तुम्हारे अप्पा साहब यहाँ पे 2-2 बार नहीं आ सकते तो क्या हुआ? हम तो उन्हें बुला सकते हैं, राइट? काश तुमने मुझे सब कुछ पहले बोला होता। आई वुड हैव मेड द अरेंजमेंट्स। नहीं सिद्धार्थ, बात वो नहीं है। अगर बाबा के बस में होता तो बाबा सब कुछ कर लेते ना। जानते हो सिद्धार्थ, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, किसी भी देश में क्यों ना रहे, लेकिन आज भी एक हिंदुस्तानी पिता अपने बेटे से पैसे लेने से पहले 2 बार जरूर सोचता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ देम सिद्धार्थ। Sweetheart, if you love them so much, why did you never go to India to visit them? जानते हो, जब मैं छोटी थी ना, तब हमेशा उनके फोन्स आया करते थे, फिर लेटर्स। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए सब कुछ मानो खत्म सा हो गया। कई बार इंडिया जाने के प्लान्स भी बने, लेकिन हमेशा प्लान कैंसिल हो जाता था। गौरी, छोड़ो ये सब। ये बताओ कि अप्पा साहब रहते कहाँ हैं? बाबा कहते हैं कि कोल्हापुर के पास एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव के एक छोटे से घर में रहते हैं अप्पा साहब। इंटरनेट तो दूर, वहां फोन्स तक नहीं है। सिद्धार्थ, वहां ना तो ढंग के रास्ते हैं और ना ही ट्रैवल करने का कोई जरिया। बैलगाड़ियों से सफर करते हैं आज भी। पता नहीं सिद्धार्थ, कैसे गुमनाम जिंदगी जी रहे होंगे अप्पा साहब वहां। पेपर साइन करते हैं। बहुत सीधे और रहम दिल है मेरे अप्पा साहब। क्या है? अप्पा साहब, यही है वो। गलती हो गई मालिक। जा इधर। चल उठ। आपको तो साइन करना आता है, पर फिर भी आप अंगूठा क्यों लगाते हैं? जो घूमता लट्टू लोहे के नोक पर, घूमती रहेगी पृथ्वी अंगूठे के एक टेक पर। ये ना होता तो चीजें पकड़ में कैसे आएगी? लोगों को वश में करने की ताकत है। लोगों
उनको सपने दिखाओ, उन्हें अपने वश में करो और बाद में मसल डालो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।